वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आरण्य पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश, पीजीआई संगरूर और राजस्थान सीएचओ के लिए लक्ष्य बैच के साथ तैयारी कीजिए। शानदार क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। स्पेशल एसजीपीजीआई स्पेशल एमसीक्यू सेशन होगा, बहुत ही शानदार। ये क्लास नंबर 7 होने वाली है। इससे पहले 6 क्लास अपलोड की जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना दोस्तों। और बहुत ही शानदार तरीके से अपन जो है विद रैशनल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये शानदार सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, आप किसी भी भ्रम में ना रहें। पेपर होना नहीं होना अलग बात है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ वापस अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। फालतू की अफवाहों पे बातों पे ध्यान नहीं देना है। पेपर अगर दोबारा होगा राजस्थान सीएचओ का तो अपन इससे भी अच्छा करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और पेपर दोबारा नहीं होता है तो एसजीपीजीआई का तो होगा ही होगा, एसजीपीजीआई का होगा। इसके अलावा पीजीआई का होने वाला है। डेट भी आ चुकी है एसजीपीजीआई की 22 मार्च, और साथ में पीजीआई की जो है ये डेट आ चुकी है 18 मार्च। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम की वजह से अपनी ज़िंदगी रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। शानदार तरीके से उठो, आगे बढ़ो। तब तक नहीं रुकना जब तक कि अपने माता पिता के सपने पूरे नहीं हो जाते, अपने सपने पूरे नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आप जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी से मेरा ये कहना है इस प्लेटफॉर्म से कि आप बहुत ही बड़े योद्धा हो। आप डिजर्व करते हो कि आप सरकारी नौकरी लगो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, माता पिता का सपना पूरा करो। आप डिजर्व करते हो, उसके लिए आपको उठना होगा। एक बार फिर से उठो और लड़ो, और जब तक लड़ो जब तक कि आप जीत नहीं जाते। तो दोस्तों, मैं तैयार हूं आप सभी को वापस तैयार करने के लिए, आप सभी का वापस सिलेक्शन करवाने के लिए मैं तैयार हूं। तो चलो शुरू करें फिर आज का अपना शानदार सेशन। इसी के साथ अपन देखने वाले हैं बहुत ही गजब तरीके से विद रैशनल जो है बहुत ही शानदार तरीके से अपन तैयारी करने वाले हैं। तो यही तरीका अपना नेक्स्ट टाइम रहेगा। अब आगे से ऐसे ही तरीके से अपन क्लास से करवाने वाले हैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू, कि एक्सेसिव वोमिटिंग, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, हेमरेज भी ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सब सिंपल सी बात है कि जब वोमिटिंग ज़्यादा होगी मतलब उल्टी होगी ज़्यादा और हेमरेज होगा ज़्यादा, तो क्या होगा, मतलब फ्लूइड जो है, फ्लूइड वो क्या होगा, बाहर निकलेगा बॉडी से। फ्लूइड बाहर आ गया मतलब इसके अंदर किसकी कमी हो गई, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई शरीर में, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई, बिल्कुल हो गई। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लूइड की डेफिशिएंसी जब होती है तो शरीर के अंदर उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी। अब वॉल्यूम बोलो, इसे ज़्यादा बेटर रहेगा, वॉल्यूम डेफिशिएंसी। तो अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन अपन यहाँ ये डी देखते हैं, एडिमा। क्या अगर शरीर में पानी की कमी होगी, देखो डेफिशिएंसी हो रही है तो एडिमा तो नहीं हो सकता। एडिमा कब होगा, जब शरीर के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। कब होगा, फ्लूइड जो है ओवरलोड जब होगा तब एडिमा हो सकता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड पहुंच जाए, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें फ्लूइड पहुंच जाए, उस टाइम एडिमा होता है। तो एडिमा तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब बचे हैं अपने पास 3 ऑप्शन। फ्लूइड ओवरलोड, तो यहाँ पर बात डेफिशिएंसी की हो रही है, क्योंकि वोमिटिंग और हेमरेज के साथ क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्सेसिवली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो ओवरलोड तो नहीं हो सकता, ओवरलोड नहीं होगा। 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। अब 2 ऑप्शनों में सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपरवोलेमिया को। हाइपरवोलेमिया क्या होता है, चलो अब सबसे पहले हाइपरवोलेमिया को अपन क्लेरिफाई करते हैं कि हाइपरवोलेमिया क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्लेरिफाई कर लेते हैं हाइपरवोलेमिया को। तो हाइपर, तोड़ के देखो इसको, हाइपरवोलेमिया, वोलेमिया का मतलब, सॉरी, वोलेमिया का मतलब तो होता है वॉल्यूम,
वोल्मिया, यहाँ पर वोल्मिया का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम से मतलब हो गया कि वॉल्यूम। अब ये दो टर्म होती है, एक होती है हाइपर, थोड़ी यहाँ पे बता देता हूँ, एक होती है हाइपर, दूसरी होती है हाइपो। हाइपर और हाइपो। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, इंक्रीज होना कोई चीज़ का। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना या मतलब कम होना कोई भी चीज़ का। तो ये डिफरेंस है दोनों इस टर्मिनोलॉजी में। तो अपने को हाइपर के अंदर देखेंगे, हाइपर का मतलब ज़्यादा, वोल्यूमिया का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। तो हाइपर वोल्यूमिया मतलब शरीर के अंदर पानी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कह रहा ये, क्योंकि हेमरेज हुआ है, एक्सेसिव वोमिटिंग हुई है, उसके थ्रू जो है फ्लूइड का लॉस हुआ है। अब फ्लूइड का लॉस हुआ है तो हाइपर वोल्यूमिया तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है तो वॉल्यूम कम होता है शरीर के अंदर। अब 3 ऑप्शन काट दिए अपन ने, तो क्या बचा अपने पास राइट आंसर। अब बताने की जरूरत है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बचा पीछे हाइपोवोलेमिया। अब हाइपो का मतलब मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था कि ये डिक्रीज होता है। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना। अब हाइपो का मतलब डिक्रीज होना होता है, वोल्यूमिया का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया। और क्यों हुआ हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा, जब फ्लूइड बाहर निकलेगा शरीर से। और बाहर क्या कब निकलेगा, जब या तो हेमरेज होगा, या डायरिया होगा, या फिर वोमिटिंग होगी, या फिर क्या हो, डायरिया हो। डायरिया के थ्रू भी तो हो सकता है, डायरिया के थ्रू भी हो सकता है। इसे कहते हैं अपन क्या, हाइपोवोलेमिया। तो मतलब फ्लूइड लॉस हुआ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हो गया पोस्टमार्टम। अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें कि हाइपोवोलेमिया क्या होता है, हाइपरवोलेमिया क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड क्या होता है, एडिमा कब होती है, आपके समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेंशन ना लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बेस्ट क्वेश्चन कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। और बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल पर आपको एमसीक्यू सेशन भी मिलने वाला है, तो उसे ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी किसकी, टेलीग्राम की। जो नहीं जुड़ा हो जुड़ जाएं नेक्स्ट, और जो नहीं जुड़ पा रहा हो मुझे मैसेज करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको आंसर तो दिख भी गया होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चन का। चलो अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं सिम्टम की, किसका, सीवियर डिहाइड्रेशन का, कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन इसको हाइपोवोलेमिया भी कह सकते हैं। क्या, हाइपोवोलेमिया ऊपर अपन पढ़कर भी आए हैं, इसको हाइपोवोलेमिया भी कह सकते हैं। अब डिहाइड्रेशन होता क्या है, सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, फिर अपन अच्छे से सारे साइन सिम्टम देखने वाले हैं डिहाइड्रेशन के, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड्स, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी होना थ्रू वॉमिटिंग से, डायरिया से, या हेमरेज से, कैसे भी हो फ्लूइड क्या होना, फ्लूइड। अब ब्लड, या आप कहेंगे सर ये तो फ्लूइड नहीं होता है, ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है दोस्तों, ब्लड में प्लाज्मा तो होता है। ऑलमोस्ट ब्लड में सब कुछ
पानी ही होता है। तो फ्लूइड लॉस होगा, ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड है, फ्लूइड लॉस होगा। डायरिया के अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है और वॉमिटिंग में भी फ्लूइड लॉस होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम कौन से हैं, क्वेश्चन ये है, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से पढ़ लो इस लाइन को। अगर इस लाइन को आपने नहीं पढ़ा तो आपका 100% क्वेश्चन गलत होगा। एक्सेप्ट पूछा है कि सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, एक्सेप्ट पूछा है कि सिम्टम कौन सा। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर आप बता दूँ मैं आपको, एक्सेप्ट का यहाँ पर क्या मतलब निकलता है कि सभी है बट कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो कौन सा नहीं है सिम्टम, कौन सा सिम्टम नहीं है वो बताइए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, बात करते हैं किसकी, पाल्पिटेशन की। तो जैसे ही पाल्पिटेशन की बात करते हैं, जैसे ही क्या हो, फ्लूइड का लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होने से वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी। अब दूसरा आप देख पा रहे होंगे, वीकनेस आएगी मतलब वीकनेस तो इसका है, वीकनेस आएगी। तो वीकनेस आने से शरीर में वीकनेस होगी तो क्या होंगे, चक्कर आएंगे, डिजीनेस मतलब चक्कर आएंगे। तो डिजीनेस आप देख पा रहे होंगे, कि डिजीनेस होंगे मतलब चक्कर आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी दिख गया होगा आपको, चक्कर आएंगे। और चक्कर आएंगे तो क्या होगा, चक्कर आएंगे तो क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा। बिल्कुल क्या होगा, पाल्पिटेशन। बोले तो पाल्पिटेशन का मतलब हो गया कि हार्ट बीट ऊपर नीचे होने वाली है, पाल्पेट होएगी, घबराहट होएगी, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। तो मतलब डी, सी और बी तो होगा। क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ए इसका राइट आंसर तो ए ही है। डिक्रीज थर्स्ट मतलब प्यास जो है वो कम लगेगी, प्यास जो है वो क्या करेगी, कम लगेगी। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसको तो प्यास ज़्यादा लगनी चाहिए। अगर इसको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो इसका जो प्यास है वो तो ज़्यादा लगनी चाहिए, थ्रस्ट है वो तो बढ़नी चाहिए इसकी। तो यही तो पूछा है इसने कि कौन सा सिम्टम नहीं होता। तो थ्रस्ट अगर कम हो रही है तो ये इसका सिम्टम नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी पोस्टमार्टम हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए है। चलो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन के कौन कौन से सिम्टम और हो सकते हैं। ये तो देख लिया आपने। अब इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो और क्या हो सकते हैं इसके अंदर। पहले तो डिहाइड्रेशन क्या होता है आपने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट का कम होना, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, क्या थ्रस्ट इंक्रीज होती है, थ्रस्ट जो है, प्यास जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। और क्या होगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोले तो पानी की कमी होते ही शरीर में बीपी हो जाएगी कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगी। और क्या होगा, बीपी कम होगी तो क्या बढ़ेगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया होगा। बीपी कम होगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब ये बताइए टैकीकार्डिया किसे कहेंगे, टैकीकार्डिया का मतलब हो गया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाना किसका, हार्ट रेट का। तो ये कहलाएगी टैकीकार्डिया। और लेस देन 60 होगी वो कहलाएगी ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पल्स जो है वो रैपिड होगी, रैपिड पल्स हो जाएगी 3D, रैपिड 3D पल्स हो जाएगी, 3D पल्स हो जाएगी। और क्या होगा, और क्या देखने को मिलेगा, चलो और देखते हैं। ओलिगो यूरिया, अब बिल्कुल होगा। क्या, ओलिगो यूरिया का मतलब, अब ओलिगो यूरिया किसे कहेंगे, ओलिगो यूरिया का मतलब होता है कि जो यूरिन है वो लेस देन 400 ml,
अगर यूरिन पास आउट हो रहा है वो ओलिगोयूरिया है, मतलब डिहाइड्रेशन ही है उसको, तो ओलिगोयूरिया तो ऑटोमेटिक हो गया उसमें। डिहाइड्रेशन का मतलब ओलिगोयूरिया है तो मतलब प्रॉपर यूरिन नहीं बन रहा, तो ओलिगोयूरिया मतलब पानी की तो कमी है इसीलिए तो नहीं बन रहा। नेक्स्ट बात करते हैं वीकनेस, आपने देख ली। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना देख लिया। और इसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन में और क्या हो सकता है, चलो देखते हैं और क्या हो सकता है। संकन्स आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या, संकन्स आई बोले तो आंखों के अंदर गड्ढे से पड़ जाना, ये भी डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। और क्या होगा, वेट लॉस होगा। बिल्कुल, जब पानी की कमी हो गई तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो वेट लॉस होगा। अब वेट भी लॉस होगा। डिक्रीज स्किन ट्रिगर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, जो डिहाइड्रेशन को चेक करेंगे स्किन ट्रिगर से, तो स्किन ट्रिगर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब स्किन ट्रिगर क्या होता है आगे वाले चीज़ में देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन इसी का ही है। नेक्स्ट, तो स्किन ट्रिगर को अपन जो है किसके लिए असेस करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए असेस करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसा लगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो ऐसे ही नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे कि दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना आप, क्योंकि आप सभी के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के द्वारा। राजस्थान CHO के अंदर अपन ने जो शानदार कंटेंट पढ़ाया था, बच्चे उससे खुश हैं। आज एक बच्चे का रिव्यू आपने देखा, वो बाई मिस्टेक जो है वीडियो कट गया था, लेकिन दोबारा अपलोड किया जाएगा। और अब लगभग आपको जितने बच्चों ने मेहनत की है मेरे साथ, सभी बच्चों का एक डेली मोटिवेशनल वीडियो मैं लाने वाला हूँ। डेली एक मोटिवेशनल छोटा सा 2.5 मिनट का एक वीडियो रहेगा जो मैं लेकर आने वाला हूँ, ताकि आप सभी मोटिवेट हो उनको भी देखकर। तो चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्किन ट्रिगर टेस्ट इज यूज टू असेस, कि जो स्किन ट्रिगर है, अब स्किन ट्रिगर ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था किसके लिए करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। तो अब इसमें अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्किन ट्रिगर का जो टेस्ट है किसके लिए, किसको असेस करता है, टू असेसमेंट किसका करता है। सबसे पहले अपन देखेंगे इन्फेक्शन को करता है क्या, स्किन ट्रिगर इन्फेक्शन को असेस नहीं करता। इन्फेक्शन के लिए अपन क्या चेक करते हैं, इन्फेक्शन के लिए अपन चेक करते हैं WBC काउंट। WBC जो काउंट होता है वो इन्फेक्शन के लिए चेक किया जाता है। क्या क्या चेक किया जाता है, WBC काउंट है वो इन्फेक्शन के लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा अब WBC नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल आपने देखा होगा 4000 से 11000 पर mm³ होती है, ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं है, और अगर 4000 से कम हो जाए या फिर 11000 से ज़्यादा हो जाए तो इन्फेक्शन है। इसके अलावा इन्फेक्शन का एक और सिम्टम भी आता है क्या, फीवर। फीवर का मतलब टेम्परेचर बढ़ना। अब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को क्या चेक करना है, स्किन ट्रिगर डिहाइड्रेशन देखना है अपने को, तो इससे इन्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस के बारे में देखो कि कॉन्शियसनेस क्या स्किन ट्रिगर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रखता है, नहीं रखता, ये तो डिहाइड्रेशन से रखता है। नेक्स्ट, अब कॉन्शियसनेस जो है कैसे चेक करेंगे, ग्लासकोमा स्केल से चेक कर सकते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब लेवल ऑफ पेन, तो स्किन ट्रिगर से पेन का लेवल कैसे चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड ही नहीं है। नेक्स्ट, इसके लिए पेन आता है, वर्बल पेन आता है, वेन बॉकर पेन आता है और स्केल आता है, उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक ही चीज़ बताइए, हाइड्रेशन के स्टेटस के लिए बिल्कुल क्या, यही डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन बोले तो हाइड्रेशन जो है नॉर्मल होता है, डी का मतलब हाइड्रेशन में कमी हो जाना। तो स्किन ट्रिगर होता क्या है आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये क्या है, अपना हैंड है, ये अपना हैंड है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, पिंच करूँगा स्किन को, ठीक है, पिंच करेंगे, फिर अपन देखेंगे जो स्किन है वापस अपने शेप में चली जाती है। तो
कितने टाइम में वो चली जाती है। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें टाइम लगेगा वापस जाने में, डिहाइड्रेशन में टाइम लगता है, लेकिन अगर नॉर्मल होंगे तो तुरंत चली जाएगी अपने आप अभी चाहे इसका टेस्ट कर सकते हो अपने अपने हाथ से, अपने दो अंगूठे और उंगली से, या पिंच करो स्किन को, ठीक है। हथेली के ऊपर जो स्किन है उसको पिंच करके देख लो, बैक साइड में देखना, हाथ के बैक साइड में, ठीक है। पिंच करो और छोड़ो, एकदम तुरंत वापस अपनी स्थिति में चला जाएगा, मतलब अपने अंदर कोई डिहाइड्रेशन नहीं है। यही चीज़ अगर आपके घर में दादा दादी होंगे, दादा दादी होंगे आपके घर में, दादा दादी या नाना नानी होंगे, अभी बूढ़े हो रहे होंगे, लगभग 70 साल उम्र हो रही होगी उनकी, एक बार उनके पास जाना, उनका हाथ लेना और बैक साइड से जो है ना, हैंड का जो बैक साइड है, पाम का जो बैक साइड है, वहाँ पे जाके दोनों हाथों से स्किन को पिंच करना, देखना ऐसे एक दीवार सी बन जाएगी, ऐसे एक दीवार सी बन जाएगी, और धीरे धीरे स्लो 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 क्या होगा, उसके अंदर वापस वो अपनी स्थिति में आएगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बुढ़ापे के अंदर क्या होगा, जो स्किन ट्रिगर है, डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है बुढ़ापे के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, डिहाइड्रेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आप सभी जो है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलने वाली है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको शानदार तरीके से तैयारी करवाएगा, बहुत ही गजब तरीके से आपको तैयारी करवा देगा दोस्तों। बस आप साथ बनाए रखें, आप अगर साथ बनाए रखोगे तो हम हर एक मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्लूइड बैलेंस इज़ द बेस्ट मॉनिटर बाय, फ्लूइड बैलेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे, सबसे बेस्ट वे क्या है मॉनिटर करने का फ्लूइड बैलेंस को। पहला डेली वेट, क्या डेली वेट करेंगे, नहीं। स्किन ट्रिगर से चेक करेंगे, हाइड्रेशन चेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इससे क्या करते हैं, हाइड्रेशन चेक करते हैं, लेकिन बेस्ट मॉनिटर ये नहीं है। कैपिलरी रिफिल टाइम देखेंगे या इनटेक आउटपुट देखेंगे, तो क्या करेंगे, तो फ्लूइड बैलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनटेक आउटपुट। बेस्ट मॉनिटर तो यही होता है कि अपन देख कितना रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है, निकल कितना रहा है बाहर, तो ये अपन चेक करेंगे, तो अपन इसके फ्लूइड बैलेंस को देख सकते हैं। इनटेक आउटपुट राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है। और क्या है क्वेश्चन, आप देखें एक बार क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, वो फ्लूइड इज नोन एज, कि एबनॉर्मली फ्लूइड का एक जगह इकट्ठा हो जाने से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है कि टिश्यू का क्या कर जाना, बिल्कुल टिश्यू का डैमेज हो जाना, और क्या गल जाना, गलना, टिश्यू गल जाएगा, वो नेक्रोसिस होता है। तो यहाँ पर एक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं होता। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन देखते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि रेडनेस दिखेगी, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो वहाँ पर रेडनेस देखने को मिल सकती है ना। माइल्ड पेन भी हो सकता है, ये रेडनेस में होगा। एपिस्टेक्सिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, नोज ब्लीडिंग होती है एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग। तो दोस्तों एपिस्टेक्सिस से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अगर एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, और साथ में क्या करेंगे, पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड पोजीशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, SGPGI में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एपिस्टेक्सिस का। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, एडिमा होगा। कैसे होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एडिमा होगा। क्यों होगा एडिमा, मैंने आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे इंटरस्टिशियल स्पेस में, फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एडिमा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा दोस्तों अच्छे से।
आपको मज़ा आएगा इस क्लास को देखने में, क्लास को पढ़ने में। और बाकी कल से अपन ऐसा ही करने वाले हैं। हो सकता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो बट नॉलेज अच्छा होगा। और आपको अगर वही तरीका पसंद है तो वो भी बता देना, उस तरीके से भी करवा देंगे। एक सेशन ऐसा रहेगा, एक सेशन वो वैसा रहेगा, दोनों तरीके के सेशन रहने वाले हैं, टेंशन ना लें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, कि वाटर जो है वो सेल से प्लाज्मा में जा रहा है। किस में जा रहा है? सेल से निकलकर प्लाज्मा में जा रहा है। तो वो क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा? चलो अपन उसको भी देखने वाले हैं, कौन सा सॉल्यूशन होगा वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक क्या होता है? तो आइसोटोनिक का मतलब ये हो गया कि आइसोटोनिक का मतलब हो गया कि फ्लूइड जो है, ना तो ये सेल है, मान लो कोई सेल है, ठीक है, इसमें से फ्लूइड ना तो बाहर जा रहा है ना फ्लूइड इसके अंदर आ रहा है, जैसा है वैसा ही है। मतलब प्रॉपर जो आइसो का मतलब हो गया एक जैसा, दोनों साइड एक जैसा वातावरण है दोनों साइड, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक के बाद में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक में क्या होता है? जैसे ये सेल है और ये किसी पानी में पड़ी है, ठीक है, तो सेल है ये, और सेल के अंदर अगर बाहर से पानी अंदर जा रहा है, सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पानी में किशमिश को रखोगे तो किशमिश कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी। तो वो फूलती किस वजह से है? वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। बोले तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, प्लाज्मा टू सेल। फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा से सेल की तरफ जा रहा है। तो हाइपोटोनिक में ऐसा होगा। हाइपरटोनिक में इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होने वाला है? हाइपरटोनिक में क्या होने वाला है कि ये सेल है, अब सेल से फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो पिचक जाएगी, सेल क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। और वो हाइपरटोनिक की वजह से, तो सेल से बाहर निकलना, ये तीनों चीज़ याद रखना। आइसोटोनिक का मतलब बराबर रहेगा, हाइपो का मतलब कम है, तो इसको दे दो, मतलब फ्लूइड इसको अंदर दे दो तो कम है, इसलिए हाइपोटोनिक में फ्लूइड अंदर जाता है, प्लाज्मा से सेल के अंदर जाता है। और हाइपरटोनिक मतलब इसके पास वैसे ही ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? सेल जो है फ्लूइड को बाहर निकाल देगी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाटर शिफ्ट हो रहा है कहाँ से? सेल टू प्लाज्मा। बोले तो सेल से बाहर निकल रहा है, ये सेल है, इससे बाहर निकल रहा है, तो कौन सा होगा बताइए? अब तो आप बता ही सकते हो आराम से कि कौन सा होगा। तो ये होगा क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसके अंदर क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? अभी तक का गजब का लगा है, मज़ा आने वाला है दोस्तों, आगे भी देखते जाओ, बहुत अच्छे सेशंस है। आज का सेशन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ कम है लेकिन व्याख्या पूरी अच्छे से है। फ्लूइड ओवरलोड, देख लो, ओवरलोड का मतलब ज़्यादा हो जाना। इन ए पेशेंट क्या कोज करेगा? अगर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया तो क्या कोज करेगा? तो एडिमा तो कोज करेगा, इतना तो पता है। अब कौन सी एडिमा कोज करेगा वो नहीं पता। एंजियो एडिमा क्या होता है बताइए दोस्तों? एंजियो एडिमा क्या होता है? सबसे पहले तो एंजियो का मतलब तो क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। एडिमा का मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें एडिमा हो जाना, वो एंजियो एडिमा कहलाता है। तो फ्लूइड के ओवरलोड होने से ब्लड वेसल्स में तो कोई सूजन नहीं आती। नेक्स्ट पेरिफेरल एडिमा हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? पेरिफेरल एडिमा। इसमें पेरिफेरल पेटिंग एडिमा देखने को मिलता है। किसमें? प्लूरल इफ्यूजन विच कोज डिस्पनिया। प्लूरल इफ्यूजन जो होगा वो डिस्पनिया कोज करता है। बट इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी एडिमा कोज करेगा। क्या? फ्लूइड ओवरलोड जो है,
पल्मोनरी एडिमा कोज करेगा। कैसे करेगा? ये हार्ट है अपना, ये हार्ट है, यहाँ से ये लंग्स है दोनों, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो टिश्यू में जा रहा है, किसमें? पूरे बॉडी में जा रहा है। यहाँ वाला ब्लड पूरे बॉडी में जाकर यहाँ बॉडी से गंदा लेकर खून यहाँ पर पहुँच जाता है, और ये आपने देख लिए होंगे। अब इससे समझो आप कि क्या हुआ, फ्लूइड का ओवरलोड हुआ। अब फ्लूइड ओवरलोड होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। कैसे हो सकता है? मानो यहाँ पर ब्लड जो है आर्टा में जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया? फ्लूइड ओवरलोड हो गया, फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया, ये वापस इसमें जाएगा जो है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये किस में जाएगा? पल्मोनरी जो है वैन उसमें जाएगा, और वहाँ से किस में? लंग्स के अंदर चला जाएगा, और लंग्स के अंदर चला गया तो ये पल्मोनरी को एडिमा कर देगा, पल्मोनरी एडिमा कोज कर देगा। और पल्मोनरी एडिमा कोज होगा तो और साथ में क्या हो जाएगा? सांस लेने में तकलीफ होगी, डिस्पनिया भी कोज होगा, डिस्पनिया भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पल्मोनरी एडिमा जो है इसका राइट आंसर होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है फ्लूइड ओवरलोड की। फ्लूइड जो ओवरलोड है इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है इसका, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि एक तो होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा दोस्तों क्या? पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा होगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करवाएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कि द ECF क्या होता है? ECF की फुल फॉर्म बताइए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या ECF होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। अब ECF इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पे ध्यान देना कि सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, सिवाय किसके? किसके सिवाय? क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता वो ही अपन देखने वाले हैं कि क्या नहीं होता। तो चलो देख लेते हैं क्या नहीं होता। पहला ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा लिम्फ। क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं ब्लड और प्लाज्मा लिम्फ? साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, CSF फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसने पूछा क्या है कि सभी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। ब्लड प्लाज्मा लिम्फ एक्स्ट्रा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड ये भी बाहर की तरफ होते हैं। CSF फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये भी बाहर होते हैं। क्या नहीं होता बाहर? फ्लूइड विद इन सेल। अगर सेल के अंदर है, जो बोल ही रहा है कि सेल के अंदर है, एक्सेप्ट अपने से पूछा है कि सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो फ्लूइड विद इन सेल, जो सेल में नहीं होता उसको छोड़कर। अब थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं, क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और क्या होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। देख लेते हैं अपन कि एक एडल्ट है, हेल्दी एडल्ट है। हेल्दी एडल्ट जो है, जो हेल्दी एडल्ट है उसके अंदर कितना फ्लूइड होता है? बॉडी का, बॉडी वेट का 60% होता है। ओल्डर जो एडल्ट है उसमें 55 होता है। जो ओल्डर एडल्ट है उसमें कितना होता है? 55% होता है टोटल बॉडी का। और इन्फेंट के अंदर कितना होता है? 80% होता है। इन्फेंट में कितना होता है? 80% होता है। और नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इन्फेंट का देख लिया। चलो अब देखते हैं अपन सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या इसमें। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से मैं व्हाइट बोर्ड लेकर पढ़ा सकूँ। यस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन अपने को देखना क्या है? अपने को दो चीज़ देखनी है, एक तो ICF, एक अपने को ECF। ICF क्या होता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ECF क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। चलो अब देखते हैं कि जो ICF है, ICF
वो कितना होता है, 2/3 होता है। 2/3 थर्ड होता है किसका, फ्लूइड का। जो बॉडी में जो फ्लूइड है उसका 2/3 जो होता है वो आईसीएफ होता है, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो वो कितना होता है और कितना होता है टोटल, या तो 2/3 बोल दो या 66% होता है। और ये 1/3 होता है 33%। बिल्कुल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड रहेगा। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया अच्छे से। बाकी जो ऊपर आपने फ्लूइड पढ़े, अब आईसीएफ अंदर जो फ्लूइड होगा, तो अंदर क्या होगा, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो तो होता है आईसीएफ। और जो सेल के बाहर होता है जैसे आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल स्पेस में हो जो भी हो फ्लूइड, या ब्लड हो, प्लाज्मा हो, लिम्फ हो, सीएसएफ हो, साइनोवियल फ्लूइड हो, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है सारे के सारे ईसीएफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो क्वेश्चन हो गए अपने 8 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पीजीआई रोहतक में आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीआई रोहतक ने ये क्वेश्चन पूछा है। चलो इसका खंडन कर लेते हैं कि विच कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड बाई स्किन, कि एक क्लाइंट है और उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और फ्लश्ड हो रही है। क्या हो रही है, फ्लश्ड, ड्राई स्किन ड्राई हो रही है। अब स्किन ड्राई कब होगी, जब डिहाइड्रेशन होगा। कब होगी, जब डिहाइड्रेशन होगा। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बिल्कुल आपको एसजी पीजीआई उत्तर प्रदेश पीजीआई के लिए लेवल के और राजस्थान सीएचओ लेवल के क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो भाई कल मुझे यूं बोल रहा था, सुबह यूं बोल रहा था, जो भी भाई है, मैं नाम भूल गया, कि सर आप लेवल अप करो, तो शायद याद आ रहा है शर्मा करके है, शायद लाइव भी हो। हाँ, तो अब जो लेवल ठीक है थोड़ा, अब तो लेवल अच्छा है ना भाई। विशाल भाई अब लेवल सही है, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एसजी पीजीआई में भी, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन जो है वो ढूंढ के ला रहा हूँ जो लेटेस्ट पिछले एग्जामों में आए हैं पीजीआई में, एसजी पीजीआई में। तो यही लेवल रहने वाला है और ईएसआईसी लेवल जैसा लेवल रहने वाला है। और ईएसआईसी का लेवल बिल्कुल अच्छा रहता है, बेसिक्स बहुत शानदार तरीके से पूछता है। तो पहला कि फ्लश्ड एंड ड्राई स्किन है, मतलब डिहाइड्रेशन तो पक्का है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए सबसे पहले तो, कि कहीं पे डिहाइड्रेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन सी राइट, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। एडिमा मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है एडिमा, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, उसे एडिमा कहते हैं। ये तो नहीं हो सकता। अब शोक क्या होगा, बिल्कुल शोक में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइपोटेंशन होता है शोक के अंदर। और हाइपोटेंशन कब होगा, जब फ्लूइड कम होगा, बीपी कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा। और कौन सा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, तो उसमें शोक की कंडीशन में चला जाएगा इंसान। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। शोक का भी हो गया, तो यहाँ पर ड्राई हो रही है स्किन, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो शोक का सिम्टम हो सकता है। एडिमा तो बिल्कुल नहीं होगा, शोक हो सकता है लेकिन लेटर स्टेज में जाकर हो सकता है। तो ये राइट नहीं होगा, डिहाइड्रेशन बिल्कुल राइट सही है। हाइपरवोलेमिया अभी पढ़ाया था कि वोलेमिया इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया। अरे डिहाइड्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्या होता है, कम होता है, बढ़ता नहीं है। विशाल भाई आप लेवल बताइए एक बार, सही है क्या, या फिर और इंक्रीज करें। नॉलेज बहुत है, खतरनाक है, बट जैसा पेपर वैसा नॉलेज दिखाने में ही जो है जो समझदारी होती है। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। अब बताओ दोस्तों, ये एसजी पीजीआई अभी लेटेस्ट ही है, एसजी पीजीआई 2023 में अभी लेटेस्ट एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन था कि एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो सैंपल कहाँ से लेंगे, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से, या फिर अन्य किसी से। बताना सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, बताना दोस्तों सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सैंपल करेंगे आर्टरी से कलेक्ट। कहाँ से करेंगे, आर्टरी से। आर्टरीज का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों अभी तक का सेशन आपको, बहुत अच्छा है। सिलेक्शन होगा दोस्तों, सभी का सिलेक्शन होगा।
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ये था आज का शानदार सेशन और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी लाइन, आप सभी के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है। जो हिम्मत हार कर राजस्थान CHO का पेपर देने के बाद जो घर पर बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि पेपर दोबारा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस दोबारा होने के हैं। अगर नहीं भी होता है तो क्या यही एक एग्ज़ाम था जिसकी आप तैयारी करना चाहते थे? आगे और एग्ज़ाम नहीं होंगे क्या? बहुत होंगे। अगर माता पिता का सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, खुद को दिखाना है कि हाँ मुझे लगना है, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है कि मैं लग सकता हूँ, तो तैयारी तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप कि जब तक हार नहीं माननी, जब तक कि अंदर से मन ये कह दे कि नहीं अब तेरे से नहीं हो पाएगा। हार आखिरी सांस तक हार नहीं माननी होती। जो आखिरी सांस तक टिका रहता है, आखिरी दम लगा के रखता है आखिरी टाइम तक, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। और आपको मुझे पता ही है दोस्तों, सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। खाली बैठने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। तो अगर खाली बैठे रहोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आखिरी सांस तक लड़ोगे, आखिरी दम तक लड़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। और दोस्तों फॉलो करो आप इंस्टाग्राम पेज को भी, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के नाम से। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उसको जरूर फॉलो करें आप, जरूर फॉलो करें उसे। नेक्स्ट अपन मिलते हैं कल शानदार सेशन के साथ। शाम को ऐसा ही सेशन रहेगा, सुबह का जो सेशन रहेगा वो एज यूजुअल जैसा था वैसा ही रहने वाला है। ये था आज का शानदार सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई जारी रखें प्लीज़। आपका पेपर दोबारा हो सकता है, नहीं भी हुआ तो आगे आने वाले हर एक पेपर के लिए आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, गुरु की अगर आप आदर करते हो गुरु का, तो कहना ज़रूर माने। अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।